नजमुल साकिब साहब, आए दिन कोई ना कोई नए बयानात आते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन अब जो इंडिया के साथ जो ट्रेड वॉर जिस नहज पर मौजूद है और जो ताल्लुकात इस वक्त ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया कोई ऐसा प्लान पेश करे या डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी कर सके कि वो रशिया के साथ भी करता रहे ट्रेड और अमेरिका को भी राज़ी रख सके? ये जो सवाल आपने किया है, ये इस वक्त कम से कम साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में वो तमाम लोग जो कि स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव करते हैं, जिनको अदाद व शुमार का मसला है, जो इकनॉमिक्स यानी माशियात की बात करते हैं और ख़ास तौर पे तिजारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे उनकी नज़र है, ये सवाल उनकी नज़र में भी है। हमारी नज़र में ये है कि सिर्फ माशी नहीं है, इसमें सिफारती मामलात हैं, इसमें सियासी मामलात हैं, इसमें स्ट्रेटिजिक मामलात हैं, तस्वीराती मामलात हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सारा हिसाब किताब हमारे सामने आपने जो अपने इंट्रो में पेश किया है, इसको सबसे पहले जो गुत्थी सुलझाने वाली है वो ये कि इंडिया एज वी स्पीक इस वक्त उसको क्या सामने नज़र आ रहा है और क्या नज़र नहीं आ रहा, और उसके बाद आपके सवाल का जो है वो तफसीली जवाब हमारा पैनल आपको देगा। देखिए, चाइना के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब थे और ख़राब हो गए हैं, और उसमें वो अब अमेंड करने की, यानी वो उसको मेंड करने की कोशिश कर रहा है, हालात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा जब न्यू दिल्ली से बात जाएगी बीजिंग में, तो वो ये नहीं है कि बड़े चाव से जाएंगे, वो अभी इस वक्त उनके सर पे पड़ी हुई है कुल्हाड़ी, यानी वो जो है ना एक तलवार लटक रही है। ये होगी चाइना की बात। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जो इंडिया के साथ जो शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया को उसने डिक्लाइनिंग इंडिया बना दिया है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है कि आपने जो है वो यानी रूस का क्यों साथ दिया, यूक्रेन वॉर में क्यों आपने वो चले गए, तेल क्यों खरीद रहे हैं, तेल खरीद के आप सस्ते दामों रूस से खरीदते हैं, दुनिया को आप महंगे दामों बेचते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। जो असल बात है वो ये है कि आप हमारा काम ठीक नहीं कर रहे इलाके में। वो काम जो कि मुख्तस किया गया था इंडिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ने ओवर द ईयर्स उनकी जो यानी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें इंडिया का कोई काम था। उसमें उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने चाइना कंटेनमेंट की बजाय उसने अपने ताल्लुकात जो हैं वो रूस के साथ इतने कर लिए गर्मजोशी के साथ कि अब मुसीबत पड़ गई कि उसका फोकस किधर है। तो यहां से आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी निकल गया। अब आ जाके यूरोप से तो ऑलरेडी उन्होंने लड़ाई की हुई है। कनाडा जो है वो हरजीत सिंह, आपको निजड़ी याद होगा, उधर वो टेररिज्म के मसाइल हैं। कनाडा बहुत खुश है बाय द वे, ये जो लग रहे हैं ना 50% ये टैरिफ इंडिया पे। अच्छा, अब आ जाए इलाके में। इलाके में एक भी मुल्क नहीं है, चाहे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई एक मुल्क बता दे जो इंडिया से खुश है, तो आपको नजर आएगा कि आ जाके उसको सिर्फ एक सहारा नजर आया है, उसको हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और इसीलिए अगर आप कल की उनकी पढ़े ना वो ट्वीट जो उन्होंने कहा है, आई वॉन्ट टू टेल माई डियर फ्रेंड मिस्टर प्यूटन, उनको अचानक पता लगा है, उनको अचानक ख्याल आया है कि अगर इस तरफ से भी इनकार हो गया, इधर से भी कोई मदद ना मिली, तो फिर होगा क्या, पूरी दुनिया में आप आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताई है फौरी तौर पे कि इंडिया का इस वक्त कंसर्न क्या है। अब ये है कि क्विकली देख लेते हैं कि ये जो 50% टैरिफ्स हुए हैं आए दिन के, जो आपका टैग लाइन है कि ट्रंप की जद में, एक्सक्लूसिवली देख लेते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले फर्क पड़ेगा आपकी मार्केटिंग पे। जो दुनिया भर के ममालिक आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो देखेंगे यार ये तो गलत सौदा है, क्योंकि हमने अगर जारी रखा इनके साथ तो अमेरिका की नजर पड़ेगी, क्योंकि वो थर्ड कंट्री पे भी नजर रखते हैं। अच्छा, 87 बिलियन डॉलर की फिगर कैलकुलेट की गई है। 87 बिलियन डॉलर जो हैं वो आपके दाएं बाएं हो जाएंगे। ये अगर 50% जो है वो ऑलरेडी इस पे अगर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसमें आपकी टेक्सटाइल है, आपका फुटवेयर है, आपकी ज्वेलरी है, आपके वो नहीं होते जो यानी कीमती पत्थर जो हैं, अच्छा
उसके बाद यह कि आपकी जहां तक बरामदात का, इंडिया की बरामदात का ताल्लुक है, जो वो एक्सपोर्ट्स करती है, 5%, 10%, 15% की बात नहीं हो रही, 55%, 55% इसकी बरामदात पे असर पड़ेगा। और वो जो शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया की वो जो आपकी जीडीपी थी कि जी 6 से हम पता नहीं 12 पे ले जाएंगे, वो या तो 5-6 से आ जाएगी 4-5 पे या 4.5 पे कहीं रुकेगी। ये एक बहुत ही बड़ा इसको यानी धक्का है। सिफारती तौर पे भी क्विकली बता दूं कि इंडिया जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करना चाहता था, जयशंकर साहब, अजीत डोवल साहब और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीरों में कह चुके कि हम वी विल मेक श्योर दैट पाकिस्तान इज आइसोलेटेड पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। अब देखिएगा कि ये वक्त का पहिया कैसे चल रहा है कि पाकिस्तान नहीं कर, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने किया है? बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान ने नहीं किया और खुद ब खुद जो है वो उस तरफ जा रहा है। और उसमें अगर आप कहें कि वहां की ऑपोजिशन जो है वो ये कह रही है और वो कह रही है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऑपोजिशन तो दुनिया में हर जगह जो है। आखिरी बात इस वक्त की होता यह है कि जब ट्रंप साहब या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका किसी के खिलाफ होते हैं ना, तो दूसरे लोग देखिए, इलॉन मस्क जो कि पहले दोस्त था फिर दोस्त नहीं रहा, उसने बाकायदा तौर पे जो है वो मोदी हुकूमत के खिलाफ भारत में मुकदमा कर दिया है कि ये जो मेरा एक्स है उस पे इन्होंने खामखा की कदगने लगाई हुई हैं। तो ये है सारी सूरत हाल का मुख्तसर जायजा। वो लोग जो इस वक्त असेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि अमेरिका क्या कर रहा है इंडिया के साथ, तो ये हालात जो हैं कुछ अरसा पहले नहीं थे और ये हालात कुछ अरसे बाद नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि हमेशा के लिए इंडिया जो है वो यानी बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा और अमेरिका फलाना हो जाएगा। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब, बैद नहीं है, यही डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई वाक़या आ जाता है, इलाकाई होता है या इंटरनेशनल कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारा कुछ जो है वो यानी रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप पिछले 4-5 यानी अदवार देखें, जो भी प्रेसिडेंट आया है उसने पिछले प्रेसिडेंट के तमाम मामलात जो हैं, मसलन WHO में से निकल जाएं, एक कहता है जी आ जाएं, एक कहते हैं जी यानी आप क्लाइमेट चेंज में आ जाएं, नहीं जी क्लाइमेट चेंज से निकलना है। तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न नज़र आता है, लिहाजा खुश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसका एंगल जो इस वक्त को बड़ी फौरी तौर पे बताऊंगा कि अगर दुश्मन मुसीबत में पड़ता है तो खुशियां नहीं मनाई जानी चाहिए, उसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से डील करें कि ये सारे का सारा तूफ़ान जो उठा हुआ है, अभी तो 19% है पाकिस्तान पे, ये सारे का सारा जो तूफान उठा है ये हमारी तरफ रुख ना कर ले। और सबसे बढ़ के कि अगर टेक्सटाइल में यानी इंडिया का यानी महंगी हो जाएंगी चीज़ें, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, चूँकि ज़्यादातर उनका 95% से ज़्यादा टेक्सटाइल है अमेरिका के साथ, तो वो देखें कि किस तरीके से वो वाली स्लॉट जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान कर सकता है। हमें ये करना चाहिए बजाय इसके कि हम खुश हों कि इंडिया के साथ देखें जी ये हो रहा है और वो हो रहा है।